हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई गुरु बहन, आज का कहानी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। आज का कहानी का लेखक है कि स्वर्ग किसे मिलता है और नरक किसे मिलता है। हम लोग तो यहाँ सभी तरह से सबको देख रहे हैं कि जो एका पर एक सेठ है, साहूकार है, वो अच्छा कर्म करा, वो अच्छा को बिजनेस दिले है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसको मरला के बाद स्वर्ग होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है घर में, चौराहे पर, चौक चौराहे पर, उसी तरह भगवान का भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा है कि जिससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता है। हम आपसे छिपा लीजिएगा, मुंह छिपा के निकल जाइएगा, लेकिन भगवान से डरिए, भगवान से कोई भी नहीं छिप सकता है। गुरु भाई गुरु बहन, इसी पर आज एक चर्चा और एक कथा और कहानी के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहन को समझाने जा रहे हूँ, जो कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और मेरी वीडियो कहानी आप लोग का अच्छा समझ में आए तो मेरा कृपया एक चैनल को लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब और जो एक शेयर कर दीजिएगा और कहानी को अंत तक सुनिएगा, आधा सुन के नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सभी कहानी में देवता देवी का ही लेकर कहा जाता है। कोई भी देवता देवी के नाम लेने से आदमी दुखी नहीं होता है, आत्मा को शांति मिलता है। इसी पर आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक दिन 4 लोग का मृत्यु एक ही बार हो गया। वो चारों लोग बोलने लगा, हम तो अच्छा कर्म किए हैं, हमें तो सीधा स्वर्ग जाना है। दूसरे बोलता है, एक राजा था, वो बोल रहा है कि हम तो अच्छा कर्म किए हैं, हम प्रजा को बहुत भलाई किए हैं, अच्छा राजपाट चलाए हैं, हमें तो ऊपर भी स्वर्ग का ही लिखा हुआ है। इतना कहते कहते सभी का मृत्यु लोक से धर्मराज और प्राण लेने के लिए चारों को चले आए। जब प्राण लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में सब आपस में बात कर रहे थे और फिर जब वहां पहुंचे तो बोल रहे कि अब तो हमें स्वर्ग मिलेगा। दूसरा बोल रहा है हमें स्वर्ग मिलेगा, तीसरा बोल रहा है हमें स्वर्ग मिलेगा। बेचारा चौथा बहुत गरीब आदमी था, वो बोला कि हमें तो, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। गुरु भाई गुरु बहन, सोचिए आज भी जो गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, वो कहूँ कोई अपने आप को बड़ाई करता है, वो बेचारा चुपचाप सुनते रहता है, क्योंकि तो उसके पास नहीं पैसा है, नहीं उसके पास शक्ति है, नहीं बल है कि जिससे कुछ कर सके। उसी तरह वहां तो धर्मराज बोले, जो शिव गुरु की आज्ञा से सबको प्राण लेने के लिए आए थे, वो बोले, बोलो तुम क्या अपने कर्म किया है। तुझे राजा था जे बोला कि हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया है, हम अपने देश को राजपाट अच्छा चलाया है। कहा कि ठीक है, तुमने तो राजपाट अच्छा चलाया है, लेकिन अपन गद्दी संभालने के लिए तुमने बहुत को राजनीतिक में मरवा डाला है, जिसका गुनाह आज यहाँ आपको मिल रहा है। हमसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम अपने गद्दी संभालने के चक्कर में तुमने कितना निर्दोष व्यक्ति को गला कटवा दिया, गोली मरवा दिया, चाकू मरवा दिया, छुरा मरवा दिया, और उसमें भी निर्दोष व्यक्ति को तूने फंसा दिया। ये मेरे से तो छिपा नहीं है, इसलिए तुमको सीधा नरक लोक में जाना है। उसका तो बोलती बंद हो गया। अब दूसरा एक पंडित था, ब्राह्मण, वो बोला कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत पूजा पाठ किया है, हम तो सब देवता देवी को पूजा में अर्पण करते हैं, शादी विवाह कराते हैं, हमको अब तो स्वर्ग जाने में कोई रुकावट नहीं है।
तो फिर धर्मराज बोले कि ठीक है, तुमने अपने अच्छे कर्तव्य को वाले में हमको समझाओ, क्या तुमने अच्छा किया है। बोला कि हमने तो बहुत पूजा कराए। बोला कि तुमने जब पूजा कराया तुमने बहुत पैसा लूटा, तुमने जिससे भी पूजा कराया तो एक जगह के दान की जगह पर 55 जगह दान करवाया। ठीक है ने, तुमने मंत्र उच्चारण किया, देवता देवी के लिए आवाहन किया, स्थापना दिया, सब कर ठीक किया, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा लोभी है, लोभ था। किसी को अगला को नहीं समझता है कि किस तरह से वो आपको भगवान पर वो भरोसा करके आपको दिया, लेकिन तुम्हारे मन में छल और कपट बहुत है। तुमने एक भी ऐसा कर्म नहीं किया कि जिसमें तुम पूजा पाठ फ्री में करवाया। जहां भी तू गया, चाहे दुर्गा माँ के पूजा हो, लक्ष्मी माँ के पूजा हो, शिव गुरु के पूजा हो, किसी भी गणेश जी के पूजा हो, किसी भी देवता देवी के पूजा हो, बिना दान के, और जब भी उस पर भी चढ़ावा जो चढ़ता था, हम लोग देवता देवी पर भी चढ़ावा चढ़ता है, उसको भी उतार के तुम अपना पॉकेट में धर लेता था। इसलिए तुम भी स्वर्ग का भागीदार नहीं है। उसका भी बोलती बंद हो गया पंडित जी के। अब तीसरा उसी गांव के रहे, वो बहुत सगर जग कराता था, चंदा ले लेके पूजा पाठ करवाता था। लक्ष्मी पूजा हो गया, गांव का सामूहिक पूजा हो गया, जग हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सा भंडारा करवाता था। वो बोला कि हमने तो देवलोक, हमने तो बहुत अच्छा अच्छा कर्तव्य किए हैं, 4 जगह जग करवाए, भंडारा करवाए, गरीबों को कितना दान करवाए। बोला सब कुछ तो उन्हें ठीक किया, तुमने दान करवाया, भंडारा करवाया, जग करवाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत छल कपट रहता था। तुम्हारे बिजनेस बन गया था कि यहाँ हम जग कराऊंगा तो 5 लाख रुपया बचेगा, हुआ करेंगे तो 10 लाख बचेगा। इस तरह से तुम्हारे मन में अंदर अंदर बहुत छल था, इसलिए तुम भी स्वर्ग लोक का भागीदार नहीं है। वो भी चुप हो गया, क्योंकि उस कर्म करता था। गुरु भाई गुरु बहन, देखिए कि आजकल के जमाना में नजर उठा के देखिएगा कि जो जितना इधर उधर हाँकने वाला है, उसको अंदर में उतना ही लोभ टाइप का भरा हुआ है। बहुत प्रलोभन, बहुत सा आपको कम मिलेगा कि जो दान दक्षिणा सच्चे दिल से देता है। जो दानी भी ज्यादा है, वो देखना कितना गरीब लोग के वो गला दबा के रखता है, उसका मजूरी काट के रखता है, कितना सेठ साहूकार है। जो 5 रुपया अपने मजूर को नहीं अच्छा देगा, भालू को 10 रुपया गरीब को लुटा देगा, दारू में, शराब में, जुआ में, नशे में। लेकिन एक गरीब को जो उसको काज करता है, मेहनत करता है, परिश्रम से कमाता है, अगर वो 5 रुपया मांग दे कि हमें मजदूरी बढ़ा दीजिए, तो उसके काम से निकाल देता है। इसलिए तुम भी अपने मतलब से काम किया है, क्योंकि जो मेरे पास, भगवान के पास जो कैमरा है, उससे एक चिट्ठी भी नहीं बच सकता है, तो तुम कहां बचेगा। इसलिए तुम्हारा भी भगवान के डायरी में आपको नरक लोग लिखा गया है, आपका नरक का भागीदारी है। अब चौथे व्यक्ति से पूछे धर्मराज कि तुम बोलो, तुमने कौन सा अच्छा कर्म किया है। वो बेचारा किसान था, वो चुपचाप था। कहा कि हम तो ऐसी गरीब आदमी हैं, हमने तो आज तक कुछ अच्छा काम न किए हैं। ये जो मंत्री, नेता, राजा, सेठ, साहूकार सब इतना अच्छा अच्छा काम गिनाया, इन लोग तो नरक के दरवाजा देखा, और हमको तो नरक मिल रही है। हम तो कोई काम नहीं किए, ना कोई पूजा पाठ किए, न किसी को दान दिए। हमारे तो 4 गो बाल बच्चा था, मैं तो दिन भर कमाता था, रात में आके खाता था, और चारों परिवार आराम से सो जाता था। फिर सुबह उठते, फिर अपना काम पर ध्यान लगा देते थे। हमने तो भगवान कोई अच्छा कर्म ही नहीं किए हैं। लेकिन एक बात तो भगवान बोले कि तुम याद करो, कोई अच्छा कर्तव्य कभी किया होगा। अपने सोचे लगा, बोले कि भगवान
कोई अच्छा करतब नहीं किए। लेकिन एक बार हम मशीन पर खाना खा रहे थे दोपहरिया में सत्तू सान के, तो खाना खा रहे थे तो उधर से देखिए कि एक कुत्ता आया, बेचारा लंगड़ा था। हमें खाना के आगे देख के वो हमें टुकु टुकु देख रहा था और मैं खाना खा रहा था। मैंने उसे देखा कि बेचारा लग रहा है कि भूखा है 2-4 दिन से, इधर तो खाना इसको नहीं मिल रहा, एकदम सूख के हड्डी हो गया था। हम आधा खाना उसको खिला दिया, कहा कि तुम्हारे पास ही एकदम अच्छा और निर्मल, जिसमें कोई खाद खरी दवा कोई केमिकल नहीं पड़ा, तुम सच्चे दिल का आदमी है कि जो तूने बिना निस्वार्थ हुए एक अबोध, एक जो नहीं बोलता है, जिसको तूने भोजन करवाया, इससे सबसे अच्छा कर्म तूने किया कि जिंदगी भर अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार को देख रेख करने में लगा रहा, परिश्रम लगा रहा। नहीं आपके पास कोई छल है, नहीं आपके पास कोई लोभ है, इसलिए आपका एक कर्म से आपका स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है, आपका रजिस्टर में स्वर्ग लोक लिखा है। आप सीधे यहाँ से शिव लोक जाएंगे, और इन लोग है तीनों जो नरक लोक में जाएंगे, क्योंकि इन लोग खाली देवता देवी के नाम पर और आल जाल के नाम पर दुनिया को बरगलाए रहता था। गुरु भाई गुरु बहन, सोचिए कि आप सबके नजरों से बच जाइएगा यहाँ, लेकिन जो कर्म करता है, जो सच्चा दिल से, तो भगवान से नजर से कोई नहीं बचेगा। और फिर उसे स्वर्ग का रास्ता मिला और स्वर्ग में उच्च स्थान मिला। गुरु भाई गुरु बहन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी छलिया है, मन में कपट रख ले है, उसे ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। यहाँ तो तुमने चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी, रंगदारी, दबा के, बोल के, सब तरह से करके तुम अपने दबाव बनेले रहता है, लेकिन ऊपर वाला से तुम कभी भी बच के नहीं रहेगा। गुरु भाई गुरु बहन, मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे और कहानी, तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। हर हर भोलेनाथ, घर घर भोलेनाथ।